हमारे बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है और मुझे एक कमेंट मिलता तो मैं इग्नोर कर देता। ये हार्ड वर्सेस इजी के मुझे इतने कमेंट आए, जैसे अभी 4 मिनट पहले इस बच्चे का कमेंट मैंने देखा कि सर सारे कह रहे हैं कि इस साल का पेपर हार्ड आएगा। आई नो पढ़ने वाले बच्चों के लिए इजी होगा, बट स्टिल क्या आप बता सकते हैं इस साल का पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट, इजी, हार्ड? यानी मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कहीं ना कहीं इंस्टा पे कमेंट कर दे रहा है, कभी कहीं भी कमेंट कर दे रहा है, तो एक बार टाइम निकाल के इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा? देखिए, इसके दो आंसर पॉसिबल है, मैं दोनों आंसर आपको देता हूँ। पहला आंसर तो ये है कि सच में जो बच्चा मेरे से शुरू से पढ़ रहा है या किसी भी अच्छे टीचर से शुरू से पढ़ रहा है, खास करके मेरे से। आप बोलोगे आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे किसी बैचेस से पढ़ रहे हो या मेरे यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी। ऐसा लगेगा कि यार ये पेपर आपने 45 मिनट में कर दिया, 45 मिनट में कर दिया। तो ये तो थोड़ा घुमा फिरा के बोलना हो गया कि सर जो आपसे पढ़ा है उसके लिए पेपर 45 मिनट में हो जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन जो बच्चा आपसे नहीं पढ़ा है, क्या उसके लिए पेपर हार्ड आएगा? नहीं। जो मुझसे नहीं पढ़ा उसके लिए भी पेपर इजी हो सकता है और उसके लिए हार्ड भी हो सकता है। इजी और हार्ड किस बात पे डिपेंड करेगा? इजी और हार्ड ऑब्वियसली कि उसने कितना पढ़ा है, ये बात तो ठीक है। मैंने कहा ना, दो तरीके हैं बातों को समझाने का। इजी उसके लिए लगेगा जिसने किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ा है, उसका सिलेबस कंप्लीट है, उसने अच्छे से काम किया है। हार्ड उसको लगेगा जो पढ़ के नहीं गया है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आपने मुझसे पढ़ा है, मुझसे नहीं पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो पेपर हार्ड आए इजी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने एनसीईआरटी बेस्ड थियोरी कंप्लीट किया है तो आपको पेपर इजी लगेगा। क्या आपने एनसीईआरटी बेस्ड सारे पीवाईक्यूज और सारे इन टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो पेपर आपको आसान लगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 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 थ्योरी थ्योरी कैसे कंप्लीट होगी सर? तो थ्योरी कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको मतलब कुल मिला के, अगर आपको एनसीईआरटी का थ्योरी कंप्लीट है, अगर आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के चुने हुए क्वेश्चन और पीवाईक्यू आपने कर लिया है, लेकिन तो आपके लिए पेपर आसान है। लेकिन आप इतना कुछ कैसे करोगे? इतना कुछ तो नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट बता रहा हूं, यूट्यूब पर जाओ, कोई भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, सपोज करो हेलो अल्केन, तो सर्च मारो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अरेन्स बाई मुनील सर। फिर आपको उसमें थियोरी की वीडियो दिखेगी। तो जो सबसे थियोरी, छोटी थियोरी की वीडियो दिखाई दे, 1 घंटे की, कम से कम 1 घंटे की, 1 घंटे वाली वीडियो से थियोरी कंप्लीट करो। फिर उसके नीचे, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको मेरे क्वेश्चंस और पीवाईक्यू की वीडियो दिखाई देगी। मान लो हेलो अल्केन, हेलो अरेन की 3 वीडियो आई, तो तीनों वीडियो देखो। कौन सी वाली? क्वेश्चंस वाली एंड पीवाईक्यू वाली, ये तीनों वीडियो देखो। मान लो एल्डिहाइड कीटोन की 1 वीडियो आई, तो वो पूरे 1 वीडियो को देखो। इस प्रकार से कंप्लीट कर लो तो आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा और इजीली आप कर लोगे। पेपर कभी भी हार्ड और इजी नहीं होता, इसका जवाब कोई दे भी नहीं सकता है। जैसे कोई भी प्रेडिक्ट करेगा तो उसकी बात गलत ही हो जाएगी। कोई बच्चा कहेगा पेपर आसान है, कोई बच्चा कहेगा पेपर मुश्किल है। तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है केमिस्ट्री का, इजी ही लगेगा। लव यू ऑल।